सोचिए एक ऐसे स्वर्ण युग के बारे में जहां सब कुछ बिल्कुल सही हो, शांति, समृद्धि, धर्म, हर एक चीज अपनी जगह पर। लेकिन तब क्या होता है जब उस युग का दिल, उसका केंद्र ही वहां से जाने का फैसला कर ले। आज हम कृष्ण के हस्तिनापुर से विदा होने की इसी कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी विदाई जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। अच्छा, इस कहानी के जो नायक हैं वो हैं राजा युधिष्ठिर। और उनके बारे में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है कि उनकी प्रवृत्ति भोगों में तो थी ही नहीं। अब सोचिए, एक राजा के लिए जिसके पास सब कुछ है, ये कितनी असाधारण, कितनी बड़ी बात है। और यही वो नींव थी जिस पर वो पूरा का पूरा स्वर्ण युग टिका हुआ था। तो कैसा था ये स्वर्ण युग? चलिए एक नजर डालते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के उस राज्य पर जहां सचमुच में शांति और समृद्धि की नदियां बहा करती थी। युधिष्ठिर के राज में धरती ऐसी फल फूल रही थी मानो जैसे स्वर्ग ही जमीन पर उतर आया हो। लेकिन इसका राज क्या था? इसका राज था कृष्ण का दिव्य संरक्षण और पांडवों का धर्म के प्रति अटूट पालन। यहाँ तक कि आप सोचिए, महाबली भीमसेन भी युधिष्ठिर की आज्ञा के सामने अपना सिर झुका देते थे। ये दिखाता है कि वो व्यवस्था कितनी आदर्श थी। और ये सिर्फ कोई कविता नहीं थी, ये उस समय की हकीकत थी। बारिशें बिल्कुल समय पर होती थीं, धरती से जो चाहे वो मिल जाता था, गायें इतनी खुश थीं कि दूध की नदियां बहती थीं। और सबसे बड़ी बात, उस युग में किसी को किसी भी तरह का दुख या पीड़ा नहीं थी। ये एक ऐसा संतुलन था जो आज तो बस कल्पना जैसा लगता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कहानियों में 100% शांति हमेशा नहीं रहती। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही थी जहां इस सुनहरे युग पर एक छाया पड़ने वाली थी। ये थी विदाई की घड़ी। और सवाल यही उठता है कि आखिर ये संपूर्ण सुख कब तक टिक सकता था? क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे शांत लम्हों में ही बदलाव की आहट सुनाई देती है। और वो बदलाव आया एक बहुत ही साधारण से अनुरोध के रूप में। कई महीने बीत जाने के बाद भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि वो द्वारिका लौटना चाहते हैं। बस एक वाक्य, जिसने मानो हस्तिनापुर के दिल की धड़कन ही रोक दी हो। इस एक खबर का जो पहला असर हुआ वो उन पर हुआ जो कृष्ण के सबसे करीब थे, यानी उनका परिवार। और ये असर किसी सुनामी से कम नहीं था। ये थी विरह की वेदना, यानी बिछड़ने का वो दर्द जिसे सहना नामुमकिन था। पांडवों और उनके परिवार के लिए तो कृष्ण के जाने का ख्याल ही असहनीय था। शास्त्र कहते हैं वे शारंग धनुषधारी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। उनकी हालत ऐसी हो गई थी मानो जैसे उनके प्राण ही निकल गए हों। वे सब दुख से लगभग मूर्छित हो गए थे। लेकिन उनका दुख इतना गहरा क्यों था? क्योंकि कृष्ण उनके लिए सिर्फ कोई रिश्तेदार नहीं थे, वो तो उनका जीवन थे। उनका रूप देखना, उनके पैर छूना, उनसे बातें करना, उनके साथ ही सोना बैठना, खाना पीना, कृष्ण के बिना एक पल की भी कल्पना करना उनके लिए असंभव था। और जरा इस दुख की गहराई देखिए। परिवार की जो स्त्रियां थीं वो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोके हुए थीं। दिल तो रोना चाहता था, लेकिन वो इस डर से नहीं रो पा रही थीं कि कहीं उनके आंसू कृष्ण की यात्रा के लिए कोई अपशगुन न बन जाएं। ये प्रेम और कर्तव्य का कैसा अद्भुत द्वंद्व था। लेकिन ये दर्द सिर्फ महल की दीवारों के अंदर नहीं था। जब कृष्ण के जाने की खबर फैली तो पूरे शहर में एक लहर सी दौड़ गई। अब हम देखेंगे उस नगर की दिव्य दृष्टि को जहां का हर एक नागरिक कृष्ण से जुड़ा हुआ था। और हस्तिनापुर ने अपने भगवान को एक ऐसी विदाई दी जो इतिहास में दर्ज हो गई। हर तरफ मृदंग, शंख और ढोल बज रहे थे। छतों पर खड़ी स्त्रियां फूलों की बारिश कर रही थीं। ये माहौल दुख का नहीं बल्कि भक्ति और उत्सव का था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा शहर अपने कृष्ण को विदा करने के लिए सड़कों पर उतर आया। लेकिन इस भीड़ और इस शोर के बीच छतों पर खड़ी शहर की कुछ कुलीन स्त्रियां आपस में बातें कर रही थीं। और उनकी वो बातचीत हमें इस कहानी के सबसे गहरे सत्य की तरफ ले जाती है। उनकी बातचीत इस कमाल के सच से शुरू हुई। सखियों, ये वही हैं, सनातन परम पुरुष। जरा सोचिए, वो उस रथ पर जाते हुए इंसान में किसी राजा महाराजा को नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य को देख रही थीं। सनातन परम पुरुष, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो शक्ति जो हमेशा रहती है, सृष्टि और प्रलय के भी पार। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी जो बचा रहता है।
नगर की वो स्त्रियां ये समझ रही थीं कि जो रथ पर जा रहे हैं वो समय और ब्रह्मांड से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। और देखिए, जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये कि वो स्त्रियां कृष्ण के दोहरे स्वभाव को भी समझ रही थीं। एक तरफ वो कृष्ण जो ये पूरी दुनिया बनाकर भी उससे बिल्कुल अलग रहते हैं, किसी चीज में लिप्त नहीं होते, और दूसरी तरफ वही कृष्ण जो जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तो अवतार लेकर हम सबको बचाने के लिए आते हैं। उनकी बातचीत एक बहुत ही खूबसूरत नतीजे पर आकर खत्म होती है। वे कहती हैं कि अरे, द्वारका ने तो स्वर्ग की शान को भी फीका कर दिया है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, लेकिन द्वारका के लोगों को तो खुद भगवान हर पल देखने को मिलते हैं। सच्चा स्वर्ग कोई जगह नहीं, बल्कि भगवान की मौजूदगी है। खैर, हस्तिनापुर अब पीछे छूट रहा था और अब कहानी का आखिरी पड़ाव शुरू होता है। द्वारका की ओर वो लंबी यात्रा और हस्तिनापुर का कृष्ण की उपस्थिति से उनकी अनुपस्थिति की ओर बढ़ना। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। कृष्ण का रथ हस्तिनापुर से निकलकर कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन जैसे कई बड़े बड़े प्रदेशों से गुजरा और फिर जाकर अपने गंतव्य आनर्थ देश की ओर पहुंचा, जहां द्वारका बसी थी। ये अपने आप में एक महाकाव्य जैसी यात्रा थी। और इस लंबी यात्रा में भी कृष्ण ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी। रास्ते भर लोग उन्हें भगवान मानकर उपहार दे रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, लेकिन हर शाम कृष्ण रथ से उतरते और एक सामान्य इंसान की तरह अपनी संध्या वंदना करते। परम सत्ता होकर भी उन्होंने धर्म के रास्ते का पालन करना कभी नहीं छोड़ा। तो इस कहानी के आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या कृष्ण का हस्तिनापुर से जाना एक स्वर्ण युग का अंत था, या फिर ये धर्म की कहानी में एक नए और शायद ज्यादा जरूरी अध्याय की एक आवश्यक शुरुआत थी? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मनन और चिंतन में छिपा है।